जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आध्यात्मिक रहस्य लोक में, जहां हम धर्म, अध्यात्म और जीवन के जटिल रहस्यों को एक नई दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपने हमारी इस कथा के पिछले भाग नहीं देखे हैं, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उन्हें अवश्य देखें, ताकि इस कथा का आप संपूर्णता से आनंद ले सकें। वानर सेना का हमारे मन के विचारों से क्या संबंध है? बाली और सुग्रीव के बीच के संघर्ष से हमें क्या सीख मिलती है? हनुमान की भक्ति और समर्पण इस यात्रा में कैसे परिलक्षित होते हैं? कथा अपने अगले चरण में प्रवेश करती है। मनुष्य का मन एक रणभूमि है। इस रणभूमि में दो शक्तियां निरंतर संघर्ष कर रही हैं। एक ओर है अज्ञान, मोह और वासना, और दूसरी ओर है धर्म, भक्ति और आत्मज्ञान। जिस तरह समुद्र की लहरें कभी शांत और कभी प्रचंड हो जाती हैं, वैसे ही मनुष्य के विचार भी कभी स्थिर और कभी विचलित होते रहते हैं। ये विचारों की सेना, ये वानर सेना, कभी भी स्थिर नहीं रहती। वे एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते हैं, भटकते हैं, उलझते हैं। परंतु इन विचारों का कोई स्वामी हो तो क्या होगा? यदि इनका स्वामी अधर्म का प्रतीक हो, तो यह सेना अनियंत्रित हो जाती है, और यदि इनका स्वामी धर्मयुक्त हो, तो यही सेना आत्मज्ञान तक पहुंचा सकती है। इसीलिए यह कथा केवल राम और रावण की नहीं, बल्कि हमारे भीतर चल रहे मानसिक युद्ध की है। बाली, जो अजेय था, अकल्पनीय शक्ति का स्वामी था, परंतु उसकी शक्ति अधर्म से जुड़ी थी। बाली का वरदान था कि जो भी उससे युद्ध करेगा, उसकी आधी शक्ति स्वयं बाली को मिल जाएगी। क्या यही नहीं होता जब हम वासना और मोह के जाल में फंस जाते हैं? जितना हम इससे बचने का प्रयास करते हैं, उतना ही हम दुर्बल होते जाते हैं। जो भी काम, क्रोध, मोह से सीधे युद्ध करता है, वह पराजित हो जाता है, क्योंकि इनसे लड़ने वाला स्वयं की शक्ति को खो देता है। राम जानते थे कि वासना से प्रत्यक्ष युद्ध संभव नहीं, इसीलिए उन्होंने बाली को छिपकर मारा। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर बढ़ता है, तो वह धीरे धीरे अपनी इच्छाओं पर विजय पाने के लिए एक सूक्ष्म रणनीति अपनाता है। सीधा युद्ध नहीं करता, बल्कि उन्हें भीतर से नष्ट करता है। राम का बाली को छिपकर मारना इसी गूढ़ सत्य को दर्शाता है। इच्छाओं से लड़ाई प्रत्यक्ष नहीं होती, वह भीतर से गहरी सूक्ष्मता से लड़ी जाती है। बाली के पतन के बाद वानर सेना को एक नया स्वामी मिला, सुग्रीव। सुग्रीव धर्मयुक्त था, परंतु फिर भी वह स्वयं भ्रमित था। वह भयभीत था। वह अभी तक अपने भीतर के संशय से मुक्त नहीं हुआ था। क्या यही स्थिति हमारे भीतर नहीं होती? जब इच्छाएं पराजित होती हैं, तब भी हमारा मन अस्थिर रहता है। हमें मार्ग दिखाने के लिए एक और शक्ति की आवश्यकता होती है, और यही शक्ति है हनुमान। हनुमान केवल एक योद्धा नहीं थे, वे भक्ति और एकाग्रता के प्रतीक थे। जिस तरह ध्यान और भक्ति मन को नियंत्रित कर सकते हैं, उसी तरह हनुमान वानर सेना को अनुशासन में लाते हैं। विचार जो पहले इधर उधर भटक रहे थे, अब एक दिशा में प्रवाहित होते हैं। अब वे राम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं। जब मनुष्य ध्यान और भक्ति को अपनाता है, तब उसके विचार भी एकाग्र हो जाते हैं। अब वे भटकते नहीं, वे अब प्रभु की ओर चलते हैं। अब वानर सेना यानी विचार राम यानी शुद्ध चेतना के साथ हो गई, और अब वे अज्ञान यानी लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हैं। अब जब विचार अनुशासित हो चुके हैं, जब वासना पर विजय पा ली गई है, और जब भक्ति मार्गदर्शन कर रही है, तो अब अंतिम युद्ध शेष है। यह युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक है। रावण, जो अहंकार, अज्ञान और माया का प्रतीक है, अब अंतिम संघर्ष के लिए तैयार है। परंतु जब मन राममय हो जाए, जब विचार सुग्रीव के नियंत्रण में हो, जब भक्ति हनुमान के रूप में मार्गदर्शन कर रही हो, तब रावण का अंत निश्चित है। यही रामायण की सच्ची यात्रा है। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हमारे भीतर चल रही आध्यात्मिक यात्रा का प्रतिबिंब है। वानर सेना हमारी विचार शक्ति है, बाली हमारी इच्छाएं हैं, सुग्रीव हमारा अनुशासित मन है, हनुमान हमारी भक्ति है, और राम हमारी शुद्ध चेतना है।
जब ये सभी एक होकर सही दिशा में चलते हैं, तभी अज्ञान पर विजय प्राप्त होती है। यही राम की सच्ची विजय है। यही हमारी आत्मा की विजय है। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाना ना भूलें। जय श्री राम।